बिल्कुल अपने दादी पे गया। पहले तो मैं उनसे बहुत डरा करती थी और बाद में बहुत गुस्से वाले थे वो। पहले तो सा और सुहेल के दरमियान इख्तलाफ बहुत जल्दी शुरू हो गए। कभी वो परवरिश नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। बेचारा बच्चा माँ और बाप के दरमियान बस बट के रह गया। बनने लग जाती है ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट खुद ही आ जाती है। जब भी बस दुआ करता हूँ दिनेश के वो बदले नहीं। आयरा ने मुझे मौका दिया, तभी बदल गया। आयरा और कामियार की शादी की खबर जैसे ही फरीहा तक पहुंचती है, उसके दिल में आग सी लग जाती है। वो खुद से कसम खा लेती है कि ये शादी किसी भी सूरत मुकम्मल नहीं होने देगी। अपनी बेइज्जती और कामियार को खोने का बदला लेने के लिए फरीहा एक निहायत खतरनाक चाल चलती है। वो अपने चंद खास आदमियों को बुलाती है और कामियार के खिलाफ एक जाली वीडियो बनवा देती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कामियार का किसी और लड़की के साथ नाजायज ताल्लुक है। शादी का दिन आ जाता है, घर में खुशियों का समाह होता है। आयरा दुल्हन के जोड़े में नहायत हसीन लग रही होती है और कामियार भी बेहद खुश होता है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत हकीकत बनने जा रही है। अचानक वही जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। फरीहा खुद ये वीडियो इरफान साहब को भेज देती है। वीडियो देखते ही इरफान साहब आग बगोला हो जाते हैं। गुस्से में आकर वो सबके सामने कामियार का गिरेबान पकड़ लेते हैं और चीखते हैं, तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे थे, ये सब क्या है? कामियार हैरान रह जाता है। वो फौरन वजाहत करता है कि ये वीडियो झूठी है और किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। वो आयरा की तरफ देखकर कहता है, मुझे यकीन है तो मुझ पर भरोसा करोगी। लेकिन आयरा उस वक्त मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होती है। सबके सामने इसकी इज्जत सवाल बन चुकी होती है। वो गुस्से और दर्द में कामियार को घर से निकाल देती है और कहती है, अगर तुम सच्चे हो तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। कामियार बारीक कदमों से वहां से चला जाता है, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक सवाल, आयरा ने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? कुछ दिन बाद कामियार इस वीडियो की हकीकत जानने में कामयाब हो जाता है। इसे पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि ये वीडियो मुकम्मल तौर पर जाली है और इसके पीछे फरीहा का हाथ है। वो फौरन फरीहा के घर पहुंचता है। फरीहा उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, मगर अगले ही लम्हे कामियार गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से आयरा मुझसे दूर हो गई। फरीहा जमीन पर गिरकर रोते हुए कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए ये सब किया। लेकिन कामियार एक लम्हा भी वहां नहीं रुकता और चला जाता है। फरीहा ये सारी बात अपने घर वालों को बता देती है। इसका बाप गुस्से में आकर कामियार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देता है और कामियार को जेल भेज देता है। जेल में फरीहा कामियार से मिलने आती है और माफ़ी मांगती है, मगर कामियार उसकी तरफ देखता नहीं चाहता। कुछ ही अरसे बाद कामियार के वालिद उसकी ज़मानत करवा लेते हैं। जेल से बाहर आकर कामियार सबसे पहले आयरा से रब्ता करने की कोशिश करता है, मगर आयरा उसका फ़ोन नहीं उठाती। इसी दौरान आयरा एक बड़ा फैसला कर लेती है। फरीहा की साजिश, कामियार पर लगे इल्ज़ामात और टूटे हुए भरोसे ने इसे इस कदर तोड़ दिया होता है कि वो पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का फैसला कर लेती, पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि कामियार बेकसूर है, मगर आयरा कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। इसी दौरान इश्तियाक कामियार को फ़ोन करके बताता है, आयरा आज ही अमेरिका जा रही है, अगर तुमने अभी से ना रोका तो वो कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनते ही कामियार एक लम्हा ज़ाया किए बगैर गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो हजूम में आयरा को ढूंढता है, इसका नाम पुकारता है, मगर आयरा के बगैर आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार कामियार इसके सामने आ खड़ा होता है और रोते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इसी वक्त तुम्हें सबूत दिखाने चाहिए थे, मगर मेरी मोहब्बत सच्ची है। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो टूट जाती है और कामियार से लिपट जाती है। मैंने भी तुम्हें बहुत गलत समझा। इसी वक्त इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि कामियार वाकई बेकसूर है और आयरा की मोहब्बत सच्ची है। वो शर्मिंदगी से कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। एयरपोर्ट पर ही आयरा का अमेरिका जाने का फैसला मनसूख हो जाता है। कुछ दिन बाद आयरा और कामियार की शादी की नई तारीख रख दी जाती है। शादी का दिन आता है और इस बार हर रस्म सुकून से अदा होती है। मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं, आयरा बिन्ते इरफान, के आपको कामियार से निकाह कबूल है? आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे कबूल है। फिर मौलवी साहब कामियार से पूछते हैं और वो पूरे यकीन के साथ जवाब देता है, मुझे कबूल है। यो आयरा और कामियार का निकाह मुकम्मल हो जाता है। इरफान साहब खुद अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। शादी की रात कामियार आयरा को हीरों का सेट तोहफे में देता है और कहता है, ये सिर्फ जेवर नहीं, मेरी मोहब्बत की निशानी है। कुछ दिन बाद खबर आती है कि फरीहा अपनी ही साजिशों के बोझ तले दबकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। आखिरकार सच जीत जाता है और आयरा और कामियार की मोहब्बत हर साजिश को शिकस्त देकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है।